जय हिंद। क्लास 10 जैकबोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा सबमिटेड असाइनमेंट का जो है वो हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन है वो हाफ ईयरली मतलब आधे साल में आप लोग का जितना सिलेबस से पढ़ना था उतना ही से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, मतलब आधा साल में जो भी आप लोग का वीकली टेस्ट का जो सिलेबस था कि हाँ जो है मतलब जितना आधा होता है ना, आधा जो था उसमें जितना पूछना था उतने ही में से जो है प्रश्न पूछेगा। और वहीं से ये सारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को उठा उठा के लाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हम लोग जो है वो 40-42 प्रश्न को यहाँ देखने वाले हैं और यहाँ से जो है ना प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का जितना से जितना हो सके उतना अच्छे से आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये तो हिंदी का है, उसके बाद आप लोग का इंग्लिश का आएगा, सामाजिक विज्ञान का आएगा, फिर विज्ञान का आएगा, गणित का आएगा, सारा का सारा चीज का हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। तो फिर चैनल के साथ में जुड़े रहिए, है ना। और अगर आप लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के साथ साथ में आप लोग दोस्त भी जो है वो अच्छा नंबर ला पाए। तो फिर फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। बोला है कि सूरदास, है ना, सूरदास की काव्य भाषा क्या है। सूरदास के द्वारा जो कविता लिखा गया था, है ना, और वो कविता किस भाषा का है ना, तो ये ब्रज भाषा का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ब्रज भाषा। उसी प्रकार नेक्स्ट है प्रश्न कि गोपियां ने किसे भाग्यवान कहा है ना। उधो तुम हो अति बड़ भागी, तो किसको बोली है गोपियां लोग जो है, तो उद्धव को, है ना, उद्धव को जो है वो भाग्यवान बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धव। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है। उत्साह कविता है ना, उस कविता में कवि जो है बोलते हैं कि बादल जो है वो तुम जो है खूब गरजो, है ना। और तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बादल को खूब गरजने के लिए बोलते हैं। उसी प्रकार चौथा नंबर प्रश्न है कि हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, है ना। तो हालदार साहब जो थे उनको पान वाला जो था, है ना, पान वाला जो था, जो हमेशा मुंह में पान ठूसे रहता था, तो वो जो था एक देशभक्त व्यक्ति को जो है मजाक उड़ाता था। ठीक है, तो हलदार साहब को क्या ठीक नहीं लगा, तो पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का क्या हुआ कि मजाक उड़ाया गया था, वो चीज उसको पसंद नहीं आया। नेक्स्ट आता है कि बुढ़ा सा, है ना, बुढ़ा मरियल सा व्यक्ति जो था वो कौन था। तो बुढ़ा मरियल सा जो लंगड़ा आदमी कौन था, तो बुढ़ा मरियल जो लंगड़ा आदमी था वो कैप्टन था, है ना, कैप्टन चश्मे वाला। चश्मा वाला को ही जो है था वो कैप्टन बोला जाता था, क्योंकि ये बहुत मतलब देशभक्त की तरह मतलब था। आगे प्रश्न आता है कि कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन चश्मे वाला था, तो बेचेगा क्या, चश्मा ही बेचेगा। तो कैप्टन जो था वो चश्मा को बेचता था, तो सही आंसर हो जाएगा चश्मा बेचता था। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है ना। बाल गोविंद भगत जिसमें कि भगत जी के बारे में बताया गया है कि उनका एक बेटा भी था, है ना, सुस्तार बोदासा था। तो बाल गोविंद भगत जो है वो किस प्रकार का पाठ था, तो बाल गोविंद भगत जो है वो रेखांकित चित्र है ना, रेखा चित्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। आगे बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। बाल गोविंद भगत का जो हाइट था वो कितना था, तो नाटे भी नहीं थे, लंबे भी नहीं थे, ठीगने भी नहीं थे, तो मंझोले हाइट का थे, तो मंझोले इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, है ना, बाल गोविंद साहब मानते थे, तो किसको, तो कबीर को, है ना। बाल गोविंद भगत के यहाँ जो भी चीज होता था, खेती बाड़ी में जो भी चीज उत्पादन करते थे, सबसे पहले कबीर के मठ में लेके पहुंचा देते थे। 10वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था। तो बेचारा उसका जिस दिन बेटा मर गया था उस दिन देखा गया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जिस दिन उसका बेटा मरा था। कड़वा तेल किसे कहते हैं ना, कड़वा तेल जो होता है वो किसको बोलते हैं कड़वा तेल, तो कड़वा तेल जो होता है वो सरसों का तेल होता है ना, तो ये सरसों का तेल हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी। हाँ, ये जो है माता के आंचल चैप्टर से है और ये जो है श्री पूजन चौहान, है ना, श्री पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो लेखक की माँ जो है वो नाभि पर और लीलार, आई थिंक, है ना, यही होगा, है ना, नाभि और लीलार पर लगाती थी, तो नाभि और लीलार हो जाएगा। आगे लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, है ना, तो लेखक जो था वो ये भी माता के आंचल से ही है, तो लेखक बाबूजी की गोद में, है ना, बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे और अपने दोस्तों को देखने के बाद वो भी खुश हो जाता था और सिसकना भी भूल जाता था। बाल गोविंद भगत के बेटा कितना था, है ना, बाल गोविंद का एक ही बेटा था,
इकलौता बेटा था तो एक हो जाएगा। अब बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो बाल गोविंद भगत का बेटा जो था वो सुस्त और बोधासा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुस्त और बोधासा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गोपियां की दशा किस पंछी की तरह हो गई है, तो गोपियां की दशा हारिल पंछी की जैसा हो गया है। हारिल पंछी क्या होते हैं, तो हारिल पंछी जो है वो बिना लकड़ी के जमीन पर बैठेगा ही नहीं, है ना, मतलब पंछी जो है वो बिना लकड़ी के जमीन पर वो पैर तक नहीं रख सकता है, तो हारिल के पंछी की तरह हो गया है। कविता में नंद नंदन किसे कहा गया है ना, ये कविता जो है उधो तुम हो अति बड़भागी, है ना, अपरस रहस तनास, इस तरह से है। तो इसमें नंद नंदन जो है वो किसको बोला गया है, तो नंद नंदन जो है वो कृष्ण को बोला गया है, श्री कृष्ण को, तो सही आंसर कृष्ण हो जाएगा। कवि बादल को क्या घेरने को करें, है ना, तो देखिए यहाँ कवि जो है बादल को पूरा का पूरा आकाश बोलते हैं कि पूरा आकाश को घेर लीजिए, है ना, तो यहाँ पूरा आकाश हो जाएगा। कैप्टन कौन था, तो कैप्टन जो था वो चश्मे बेचने वाला था, इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन चश्मा बेचने वाला था, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार है कि लेखक ने खीरा खाने से इंकार क्यों कर दिया था, लेखक जो था वो खीरा, ये जो है लखनवी अंदाज से है ना, तो लेखक जो है खीरा नहीं खाना चाहा क्योंकि ये आत्मसम्मान की रक्षा की बात था, है ना, तो आत्मसम्मान की रक्षा हो जाएगा। परशुराम के गुरु का नाम क्या है, तो परशुराम जो है वो शिव के, है ना, शिव के भक्त थे, तो यहाँ शिव हो जाएगा। भोलेनाथ की सिर में क्या थी, तो भोलेनाथ के सिर में लंबी लंबे जटाएं थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबी लंबी जटाएं। आगे कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो बारात का जुलूस निकालते थे, ये भी है माता की आंचल चैप्टर से। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा व्याकरण से है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाक्य के जो है वो 3 प्रकार हैं, तो 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कर्म, ये आगे पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया है, ये किस तरह का वाच है, तो पढ़ा गया है, काम किया गया है ना, पढ़ा गया, तो कर्म वाच हो जाएगा। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है, वाक्य के बारे में बोल रहा है ना, तो ये जो है वो सरल वाक्य है कि मेरी इच्छा है मैं डॉक्टर बनूं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, है ना, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, है ना, तो ये कौन सा वाक्य है, तो शिक्षक चाहते हैं कि इसके विद्यार्थी क्या बने, अच्छे बने, तो ये जो है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य, शिक्षक का चाहना और उनका विद्यार्थी को अच्छा बनना। पंछी आकाश में उड़ेंगे, या कौन सा वाच्य है ना, तो पंछी आकाश में उड़ेंगे मतलब काम करेंगे, तो ये कृत्रिम वाच्य हो जाएगा। आगे है कि राम से पढ़ा नहीं जाता, मतलब राम नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर इसका भाववाच्य, है ना। आगे जो गुणी होता है उसे भी चाहते हैं, है ना, जो गुणी व्यक्ति होता है उसको भी चाहते हैं, तो वाक्य के प्रकार बताने के लिए बोला है कि किस तरह का वाक्य है वो, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा सही आंसर। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीद लिया था, तो खीरा को खरीदा था, है ना, लखनवी अंदाज से है। परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किए तो कौन किए थे, श्री राम के द्वारा परशुराम का क्रोध को शांत किया गया। भोलेनाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया था, तो सांप निकल आया था, और ये लोग एकदम दौड़म दौड़ा भागते भागते एकदम भागा था। अब यहां से जो प्रश्न आता है इसके बाद से वो लेखक का नाम लिखने के लिए रहेगा। पद पाठ का कवि का नाम क्या है, तो पद पाठ का जो कवि है वो सूरदास है ना, सूरदास, है ना। उस प्रकार यहां नेताजी होगा, मिसटैप हुआ है ना। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, तो स्वयं प्रकाश, है ना, स्वयं प्रकाश। नेक्स्ट है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के जो है कवि कौन है, तो तुलसीदास, है ना, तुलसीदास। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो राम वृक्ष वेणुपुरी, है ना, राम वृक्ष वेणुपुरी, है ना। उसी प्रकार माता की आंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो शिव पूजन सहाय। आत्मकथ पाठ का कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न तो आएगा ही, है ना, ये लेखक का नाम या फिर तो कवि का नाम। उत्साह अट नहीं रहा, इसका कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। लास्ट जो है वो लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है, तो यशपाल, है ना। तो इतना 42 क्वेश्चन से आप लोग का बाहर नहीं जाना है, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी आप लोग के लिए लाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।